नो नो তাও বলবে ইয়ান তুমি খালি ভুলকে নানাই করেছো আমি কিন্তু কানি করবো খালি বলবো কানি করো না বউ তুমিও নানি করবে তো তোমার তো বুড়িকেও শ্যাম্পু করে দেবো আজকে শ্যাম্পু করে দেবো বুড়িকে শ্যাম্পু করে দেবো। हाय गाइस, मैं हूँ मोमिदा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज है बुद्ध पूर्णिमा और आज सबका छुट्टी का दिन है, आप लोगों को पता ही होगा। सो बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो विहान का भी छुट्टी था और बस सुबह से ये वो करते करते टाइम कैसे निकल गया पता नहीं। अभी दोपहर का वक्त है और पता है आज सुबह सुबह हमें एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज़ मिल गया। सुबह करीबन 10:30 बजे, हाँ 10:30 बजे बेल बजा और हमने देखा कि मेरे फादर इन लॉ आए हैं। सो वो अचानक से हमें सरप्राइज़ दिया, हमें पता नहीं था कि वो आने वाले हैं। सो वो आ गए हैं और उनके आने के बाद विहान तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। पता है विहान कैसा करता है, जब भी कोई भी आता है ना हमारे घर, जैसे दोनों घरों से या फिर टिया भी आ जाए, बॉबी भी आ जाए या फिर मम्मी पापा, दोनों मम्मी पापा के बारे में बात कर रही हूँ, जब वो लोग आते हैं ना विहान बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा खेलते हैं, बहुत मज़ा आता है उसको। लेकिन जब वो लोग जिस दिन यहाँ से जाते हैं ना, उस दिन से वो ऐसे रिएक्ट करता है कि वो उनको भूल गया है बिल्कुल। जैसे वो लोग जब वीडियो कॉल करते हैं ना देखने के लिए, तो विहान बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। पता नहीं बच्चे के साथ ये क्या है। तो सारे लोग ना ऐसे गुस्सा करते हैं कि जब हम लोग जाते हैं तो तुम इतना ज़्यादा हमारे साथ रहते हो, हमारे साथ खेलते हो, लेकिन जब हम लोग वापस चले आते हैं तुम हमें भूल ही जाते हो। तो सबके साथ यही वाला हाल है। तो मेरे फादर इन लॉ काफ़ी दिनों बाद आए हैं, आई थिंक 2-3 महीना हो गया है, आई थिंक वो नहीं आए हैं, तो 2-3 महीना बाद आए हैं यहाँ पे। और सुबह सुबह काफ़ी सारे कुछ चीज़ें लेके आए हैं और अभी अभी जस्ट विहान को मैंने नहला दिया है। और वो देखिए तो उनका बस ड्यूटी रहता है अपने पोते के साथ रहना। तो अभी पापा जो है ना वो लेटे हुए हैं, क्योंकि वो बहुत सुबह सुबह उठ जाते हैं ना, तो उनको ना नींद आ जाता है बहुत बार। तो अभी थोड़ी देर पहले वो थोड़ा सा स्नैप ले रहे थे और विहान उनके बाजू में खेल रहा था। अभी विहान को मैंने नहला धुला के दिया है और नहाना हो गया मंस। विहान को अभी यूट्यूब देखना है, तो अभी यूट्यूब लेके बैठा है। और अभी मैं आऊँगी किचन में, तो अभी लंच भी बनानी है और हस्बैंड ने ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया है। क्या बना रहे हो? सब्जी। थोड़ा सा इधर तो देखो, हमेशा कैसे रहता है ना, मुंह में स्माइल नहीं है,
थोड़ा सा खरूस खरूस टाइप का रहता है, लेकिन ये खरूस नहीं है बिल्कुल। पता नहीं कैमरा देख के ना अभी भी शैकत जो है ना मार रहा है, कैमरा देख के वो अभी भी फ्री नहीं हुए हैं। थोड़ा सा उनको पता नहीं क्यों काहे का शर्म कुछ आ जाता है ना, थोड़ा थोड़ा कैमरा देख के ना वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, उनको समझ में नहीं आता है। कभी कभी कर लेते हैं कैमरा उठा के बात, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है ना वो कुछ रिएक्शन दे नहीं पाता है कैमरा लेके। अभी भी कैमरा फ्रेंडली नहीं हुए हैं इतने दिन, एक ब्लॉगर बीबी के साथ रहने के बाद भी। सो आज फादर इन लॉ आए हैं ना, तो बाबा साथ में लेके आए थे कटहल। कटहल जब भी भेजते हैं सासू माँ तो क्या करते हैं, वो एकदम कटहल को काट के अच्छे से बॉईल करके एंड उसको हल्का सा फ्राई करके मेरे पास भेज रहे हैं, तो बनाना आसान हो जाता है। और शैकत ने बिठा दिया है कटहल, मेरे को ऑलमोस्ट बन भी गया है कटहल। तो ये और साइड में दाल बना रहे हैं और एक सब्जी। और जब ये काम करता है ना, बहुत ही अच्छा बात है कि ये काम करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं, बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो मतलब बिहाइंड द सीन होता है ना, वो देखिए। जब ये काम करते हैं तब कुछ ऐसा रहता है हाल। मतलब सारा कैबिनेट गंदा भरा होता है। तो अच्छी बात है कि ये मुझे हेल्प करने आता है खाना बनाने के लिए, पर बाकी का मतलब साफ सफाई मुझे बहुत करना पड़ता है, क्योंकि मैं जब काम करती हूँ ना किचन में, तो मैं एक हाथ से काम करती हूँ और एक हाथ से मैं जगह की चीज़ जगह पे रखती जाती हूँ, तो बाद में नहीं होता है। वो काम करते हैं, फटाफट खाना बनाते हैं और निकल जाते हैं किचन पूरा उलट पुलट हो जाता है, वो समझना पड़ता है। और पता है आज क्या हुआ कि मेरे हाउस हेल्पर आज नहीं आया है, और सबसे बुरी बात ये लगता है कि वो मुझे इन्फॉर्म भी नहीं करते। ठीक है, अगर आप पहले दिन इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो जिस दिन आप नहीं आ रहे हो उसी वक्त मुझे फ़ोन करके बता दो कि ये प्रॉब्लम आया है, मैं आ नहीं सकती, तो उस हिसाब से तो मुझे करना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि 9:30 बज गए हैं, 10 बजने वाले हैं, तो वो नहीं आए हैं। ऐसा नहीं करता है, वो जनरली 9 बजे आ जाते हैं, 8:45 से 9 बजे तक आ जाते हैं। तो जब नहीं आया फिर मैंने पूरा घर को मैंने क्लीन किया। बर्तन वगैरह अभी भी वैसे पड़ा है, जस्ट ब्रेकफास्ट बनाते वक्त जितना बर्तन चाहिए होगा मैंने उतना बर्तन क्लीन करके मैंने काम समेट लिया है, लेकिन मैक्सिमम बर्तन जो है ना वो पड़े हुए हैं। और कुछ चीज़ें मैं दिखाती हूँ। पता है बाबा ने ना कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले आई थिंक, हाँ 2 दिन पहले मुझे दिखाया था वीडियो कॉल में कि आम पापड़ बनाया है, आम पापड़, और एकदम अच्छा आया था। थाली में ना उन्होंने बनाया, एकदम ऐसे पापड़ की तरह गोल आया था, बहुत ही अच्छा। फिर उन्होंने ना ऐसे रैप वगैरह किया, तो मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बाबा ने बनाया है, बाबा के हाथ की आम पापड़ है। ये जो इंसान है ना बहुत कुछ बना लेता है YouTube देख देख के बहुत कुछ करते हैं। लास्ट ईयर तो उन्होंने लास्ट ईयर नहीं, हाँ एक बार टोमेटो सॉस बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था टोमेटो सॉस, तो बहुत ज़्यादा करके लेके आए ये सब मेरे लिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इन सब का चटनी बना सकती हूँ, है ना, चटनी बना के, क्योंकि किसी दूसरे चीज़ों का चटनी ज़्यादा खाते नहीं है, लेकिन आम पापड़ की चटनी खा लेता है। तो उसको टेस्ट करके देखो तो कैसे बना है। खट्टा, पापा बोल रहा था कि बाबा बोल रहे थे कि खट्टा बनाया है, थोड़ा सा चीनी थोड़ा सा कम डाले हैं। हाँ खुशबू तो अच्छी है। खट्टा खट्टा है लेकिन अच्छा बनाया है। मुझे तो इसका टेक्सचर ही इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखो ये तो रैप किया हुआ है, अदरवाइज मैं दिखाती हूँ। कितना अच्छा है ना, एकदम जेली के टेक्सचर में है। देखिए बहुत ही अच्छा बनाया है। तो ये मैं फ्रिज में स्टोर करूँगी, और जब भी मेरा मन करेगा ना चटनी वगैरह बनाने का, चटनी वगैरह बनाऊंगी।
और पता है एक चीज़ मैं दिखाती हूँ कि पापा और क्या क्या लेके आए हैं। कच्चे आम लेके आए हैं। ये देखिए, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत कुछ बनाया जा सकता है कच्चे आम के साथ। और 2 शिमला मिर्च भी लाए हैं क्योंकि जलपाईगुड़ी में ना शिमला मिर्च का प्राइस बहुत ज़्यादा कम है। सिलीगुड़ी में भी उतना ज़्यादा नहीं है ना, पर हम लोग जब कुछ बिहार में रहते थे ना, एक शिमला मिर्च हमें 20-25 रुपये पड़ता था ना, 20-25 रुपये। सो इसलिए शिमला मिर्च हम वहाँ पे खाते ही नहीं थे। और यहाँ पे उतना ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन फिर भी पापा जब आते हैं ना शिमला मिर्च 2-3 उठा के लेके ही आते हैं। ये घर का नहीं खरीदा हुआ है। और बाकी बहुत सारे कच्चे आम लेके आए हैं, बहुत सारे। तो इसका तो मैं ऐसे ही भी मैं खा सकती हूँ और बहुत कुछ बना के भी मैं खा सकती हूँ, बहुत ही अच्छा लगेगा। चटनी भी बना के रख सकती हूँ, जब कभी भी ज़रूरत हो बना सकती हूँ। और हाँ, एक और चीज़ मैं दिखाती हूँ। तो कल रात को ना एक वीडियो कॉलिंग में मम्मी मुझे दिखा रही थी कि देखो मैंने क्या बनाया है। सो मम्मी ने कल रात को बनाया था दही बल्ले, तो मुझे दिखाया था और मेरे लिए थोड़ा सा भेज भी दिया है उन्होंने। ये देखो, ये कौन सा बोल है, पहचान में नहीं आ रहा। ये देखो दही बल्ले, लेकिन अभी मैं इसको नहीं खाऊंगी। मैं इसको शाम के टाइम बैठ के जम के खाने वाली हूँ। अभी तो मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ फ्रिज में, ऐसे ही रख देते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सारे बर्तन कर लिए जो चाहिए होगा अभी मुझे। सो वो मैंने कर लिया। और थोड़ी बहुत बर्तन अभी भी है जो अभी भी नहीं चाहिए मुझे। ये वाला नहीं, ये वाला। थोड़ी बहुत बर्तन अभी भी बचा हुआ है जो अभी नहीं चाहिए मुझे। सो वो मैंने रख दिया क्योंकि अभी सारे बर्तन मैं नहीं करूँगी। और पता है आज मेरा नहाना भी हो गया है, और नहाना होने के बाद ये सब काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन करना पड़ा मुझे भी। मतलब सुबह जो घर का झाड़ू पोछा वगैरह ना, ये सब करके फिर मैंने नहा लिया था, तो इसलिए। और अभी खाना बनाने भी ऑलमोस्ट हो गया है। दाल बन गई है और फिर वो जैकफ्रूट करी मैंने जो दिखाया वो भी बन गया है। बस यहाँ पे एक सब्ज़ी बन रही है जो फिश हेड के साथ बनेगी, तो ये। और अभी मैं चावल चढ़ाऊँगी बस। और ये है अमारंथ साग, तो ये कल का था, तो फ्रिज से मैंने बाहर निकाला है। और ये है कटहल की सब्ज़ी, और ये है वो सब्ज़ी फिश हेड के साथ। और यहाँ पे है दाल। और ये यहाँ पे पापा को सर्व भी कर दिया मैंने।
और हमने भी लंच कर लिया है और उसके बाद ना मैं सीधा आ गई हूँ हमारे गेस्ट बेडरूम में। और ये बेडरूम क्योंकि पापा अभी आए हैं तो अभी वो यहीं पे रहेंगे, लेकिन वो अभी ना वो टीवी वाले रूम में है, मीन्स वियान के प्ले रूम में, वहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। और दोपहर के टाइम में वो नैप लेते हैं एक, तो वो भी सो गए, वियान भी सो गया। तो इस रूम ना जस्ट हम लोग, क्योंकि कोई नहीं रहता है ना, तो बेड को हम लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ बेड पे ऐसे ही हम लोग रख देते हैं। तो वैसे बेडशीट मैंने जस्ट 2 दिन पहले मैंने चेंज किया है, बेडशीट वगैरह मैंने वॉश किया था, सो इसलिए 2 दिन पहले मैंने चेंज कर दिया है। जस्ट सामान जो है ना वो मैं अभी सेट करने वाली हूँ, मतलब सब इधर की उधर की जो सारी चीज़ें हैं ना वो सब अलग अलग जगह पे रखने वाली हूँ, तो फिर ये काम भी हो जाएगा। इस रूम में ना 4 पिलोस मैं रखती हूँ, मतलब लोगों के हिसाब से 4 पिलो है मेरे पास हमारे अलावा एक्स्ट्रा, तो इसलिए 4 पिलो मैं यहीं पे रखती हूँ, जिसकी जितना ज़रूरत है वो वैसे यूज़ करता है। तो अभी बाबा के पास 2 है और अभी 2 मैंने यहाँ पे रखा है, तो ये मतलब दोनों अलग अलग साइज़ का, और दोनों अलग अलग साइज़ का बाबा यूज़ कर रहे हैं अभी, मतलब वो सो रहे हैं उसके ऊपर। तो ये, और ये भी सेट हो गया है। मैंने पानी के अंदर बोल को इसलिए डाला है ताकि खाना जो है ना वो जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि दूध एकदम गर्म है, इसलिए ये ट्रिक मेरे सासू माँ से मैंने सीखा है। सासू माँ हमेशा बोलता है कि अगर बच्चे का खाना गर्म रहता है ना तो ऐसे पानी में डाल दो तो ठंडा हो जाता है जल्दी जल्दी। और वियान को अभी प्ले रूम में खानी है, एक्चुअली उसका डिमांड है कि प्ले रूम में खाना है। और प्ले रूम में डेली क्लीन करती हूँ और डेली कुछ ऐसा ही हो जाता है, फिर से साफ़ करना होगा। खा लो,
बुक लेके बैठे हो, पहले खाना खा लो फिर पढ़ाई कराती हूँ। और मेरे फादर इन लॉ ना थोड़ा सा बाहर गए हैं, ऐसे ही टहलने थोड़ा सा बाहर गए हैं। और रियान खाना खा लो अभी। और इवनिंग के टाइम पे ना मैं रियान को डेडिकेटेडली अभी थोड़ा सा टाइम मतलब डेडिकेटेडली उसके पढ़ाई के लिए देने लगी हूँ, क्योंकि ये उसका टाइम है लिखने का सीखने का। तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ अपने एंड से। सुबह तो नहीं हो पाता है, सुबह नींद से उठते ही बस उसको मैं भी काम में बिजी रहती हूँ। मैं भी काम में बिजी रहती हूँ और फिर उसको भी मतलब हड़बड़ी में रेडी करा के खाना खिला के मैं भेज देती हूँ स्कूल। तो जो भी करता है स्कूल में करता है, स्कूल में अच्छे से बहुत सारे एक्टिविटीज़ होता है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो स्कूल में जो भी कुछ होता है ना वो हमें अपडेट मिल जाता है कि आज क्या क्या सीखा है। तो जो भी कुछ सीखता है ना वही कुछ मैं उस दिन रिपीट करती हूँ। तो इवनिंग में मैं कुछ पर्टिकुलरली कुछ एक्टिविटीज़ कराती हूँ, पढ़ाती हूँ, बुक्स लिखाती हूँ, तो कुछ ऐसा। तो कभी जब मैं अपना इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी ना आप लोगों के साथ, तो उस दिन मैं सब कुछ अच्छे से दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ इवनिंग के टाइम पे। No, aquí no. 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 और ये ना वियान का कंफर्ट फूड है, मूसली। इवनिंग के टाइम पे वियान को यही चाहिए होता है मैक्सिमम टाइम कि मूसली खाना है। और मूसली में मैं बनाना मिला देती हूँ, कभी कुछ ड्राई फ्रूट्स मिला देती हूँ, जो भी मतलब मेरा मन करे वो मिला के मैं उसको खिला देती हूँ। कोई एक्स्ट्रा शुगर या जैगरी कुछ भी मैं डालती नहीं हूँ ना। और इस टाइम पे ना और इवनिंग के टाइम पे मैं ज़्यादा वैरायटी लाने की कोशिश नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट यही रहता है कि मैं बच्चे को दूध पिलाऊँ। तो ऐसे वो पीता नहीं है, बिल्कुल भी दूध नहीं पीता है। तो और मैं फोर्स नहीं करती हूँ खाना खाने के लिए, तो इसलिए मूसली के साथ वियान दूध खा लेता है। व्यू बैठ के বসো বসে বসে খেতে হয়, এভাবে খায় না, ভালো করে বসো। तो ये उसका कंफर्ट फूड है, तो इसलिए मैं ज़्यादा यही देना प्रेफर करती हूँ। उसको भी यही चाहिए होता है, तो दूध भी मतलब खाना पीना हो जाता है मूसली के साथ साथ, तो इसलिए मैं दे देती हूँ। कभी कभी जैसे अगर मुझे ऐसा लगा कि बहुत मूसली हो गया अभी नहीं, तो मैं कुछ और जैसे हलवा हो गया या फिर मतलब दूध का ही मैं चीज़ें देना चाहती हूँ, क्योंकि किसी और वक्त भी हम दूध नहीं पीता है या दूध की कोई और चीज़ें नहीं खाता है। तो इसलिए हलवा हो गया या फिर कुछ और खीर वगैरह हो गया, तो वो सब मम्मा বসে বসে খেতে হয়, শুয়ে শুয়ে নয়। चलिए मैं इसको खिलाती हूँ। बियान मुझे भी मार रहा है, पता नहीं क्या चला है। और बाहर आपने देखा कि मामा आए हैं और पापा तो थे ही। तो मैंने सोचा था कि
इवनिंग में ना वो जो दही वाले थे वो मैं निकालूंगी, लेकिन देखा आपके पापा ऑलरेडी जलेबी समोसे ये सब लेके आए थे, तो यही सब खाया और पेट एकदम भर गया। तो दही वाला मैंने फिर से फ्रिज में रख दिया, क्योंकि अभी खाने का मन नहीं कर रहा है ये सब खाने के बाद। और गाइस इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे खत्म। तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम सब आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।